हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब रोड टू पीस। तो आखिरी आखिरी टॉपिक है ये पंजाब के बारे में। तो इंदिरा गांधी शॉट एट कंडीशन क्रिटिकल। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों स्पेशल एडिशन आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रॉट आउट अ स्पेशल मिड डे एडिशन, मिड डे समझ लो, ऑन द डे इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। तो उस टाइम थोड़े टाइम से लगते हैं, इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। तो इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिड डे जब अटैक हो गया उन पे, तो दिन के बीच में एक एडिशन निकाला। एक शायद ऐसा और कभी हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में, और अगर स्पेसिफिकली देखें तो राज्यसभा में जो बयान दिया था अबाउट सिख रायट जो 1984 में हुए थे। ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। आई हैव नो, ये मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्पेसिफिक पर्टिकुलर लाइंस है, सीधी मतलब जो उन्होंने बोली। आई हैव नो हेजिटेशन इन अपोलोजाइजिंग नॉट ओनली टू द सिख कम्युनिटी बट द होल इंडिया नेशन बिकॉज what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood and what is enshrined in our constitution। तो देखिए, एक स्पेसिफिक बात देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ सिख कम्युनिटी से माफी नहीं मांग रहे हैं। और ये पहली बात बता दूं, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने माफी मांगी है, राइट, 1984 के बाद। आसान नहीं होता दोस्तों माफी मांगना, पॉलिटिक्स एंड ऑल, बाकी चीजें होती है। बड़ा दिल नेता चाहिए, और है ना, बड़ा दिल भी चाहिए। एनीवेज, अ, देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, सिख कम्युनिटी से नहीं, पूरे इंडिया से, राइट। क्योंकि आप समझ सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस आर गुड पीपल, है ना। कुछ लोगों ने करा एंटी सिख राइट्स, पूरे देश का नाम बदनाम हुआ, है ना। भले ही आदमी कोई असम में रहता हो, भले ही आदमी कोई तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में रहता हो, नाम तो बदनाम हो रहा है ना। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। एक हफ्ते तक हमारी सरकार दंगे नहीं रोक पाई, तो इसके लिए माफी मांगी कि मैंने, हम सब, आप सबकी इमेज खराब करी। मैंने मतलब पूरी सरकार ने, ठीक है। सो आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी फॉल्स प्रेस्टीज, मैं कोई फॉल्स प्रेस्टीज में यहाँ खड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ आवर गवर्नमेंट। और देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये कोई इलेक्शंस वगैरह का टाइम नहीं है। 2004 में जीत के आए हैं, तब उसके बाद बोल रहे हैं। सो आई एम नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी फॉल्स प्रेस्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ दिस कंट्री आई बो माई हेड इन शेम दैट सच थिंग टुक प्लेस। पूरे गवर्नमेंट के बिहाफ से माफी मांग रहे हैं और शर्मिंदा है वो। बट सर, देर आर टाइड्स इन द अफेयर ऑफ नेशंस। तो बता रहे हैं कि एक नेशन की जर्नी जो होती है दोस्तों, ये सर किसको बोल रहे हैं, जो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के। चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनके लिए, उनको सामने रख के बोला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर भले ही हो, लेकिन चेयरमैन हाउस में बड़ा माना जाता है। ऐसे ही लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही चेयरमैन होता है। तो अभी वेंकैया नायडू जैसे चेयरमैन है राज्यसभा के। तो उनको कह रहे हैं, और अच्छी बात कह रहे हैं कि एक नेशन के जो अफेयर्स में बड़ी चीजें भी होती हैं और छोटी चीजें भी होती हैं। वी कैन नॉट री राइट द पास्ट। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, जो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ। हम पास्ट को फिर से नहीं लिख सकते दोस्तों, बट एज ह्यूमन बींग्स वी हैव द विल पावर एंड वी हैव द एबिलिटी टू राइट बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो लाइन्स हैं हमें याद रखनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि हाँ, पास्ट को तो कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन हम एज ह्यूमन बींग्स, हमारे पास विल पावर है, एबिलिटी है, और हम अपना अच्छा फ्यूचर लिखेंगे, राइट। इसी को चल के रोड टू पीस दोस्तों डिस्कस करेंगे। आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शन इन 1984, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड अ डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर्स। तो राजीव गांधी पहले तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। उसके बाद चुनाव हुए थे, और चुनाव में वो बहुत बड़े बहुमत से जीत के आए थे, ठीक है। अ, तो एक यंग नेता भी थे, इम्प्रेसिव नेता थे। लोगों की काफी उम्मीद थी। साथ साथ में एक सेंटिमेंट भी होता है कि मदर की डेथ हुई, तो डेथ से चीजें होती हैं दोस्तों की पार्टी जीत जाती है। और ये आगे चल के आपको दिखेगा, जब राजीव गांधी की डेथ होगी तो इसका फायदा कांग्रेस को अगेन होगा, और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे 91-92 के टाइम से। In July 1985, he reached an agreement with Harchand Singh Longowal, then the president of the Akali Dal। तो इनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट रीच करा। राजीव गांधी के टाइम पीरियड को काफी इंप्रेसिव बोला जाता है। आईटी वेव उसी टाइम में, वेव तो वर्ड यूज गलत गलत है, बट आईटी को इंडिया में लाए राजीव गांधी। उसके बाद आपको दिखेगा कि काफी एग्रीमेंट्स करे, काफी शांति आपको दिखेगा इनके टाइम पीरियड में हुई। मिजोरम भी आपको दिखेगा अभी, है ना, असम में भी दिखेगा। तो ये एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो इन्होंने किसके साथ करा है, अकाली लीडर के साथ करा है, जिनका नाम हरचंद सिंह लोंगोवाल है।
दिस एग्रीमेंट नोन एज राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। तो काफी इंपॉर्टेंट था और नॉर्मलसी लाना दोस्तों, है ना, वही उन्होंने कोशिश करी। आई होप अब आप इजीली देख पाएंगे। इट वॉज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब। तो चंडीगढ़ जो कॉमन कैपिटल हरियाणा और पंजाब की थी और आज भी है, यूनियन टेरिटरी है, तब थी अब भी है, बोला गया कि ये पूरी की पूरी पंजाब को मिल जाएगी, हरियाणा अपनी कैपिटल बनाएगा। हरियाणा ने गुड़गांव का नाम तो बदल दिया गुरुग्राम, लेकिन अपनी कैपिटल आज भी नहीं बना पाया। पॉलिटिक्स भी होती है और एक ये भी शो करता है कि हमारे स्टेट्स और हमारी जो सरकारें हैं एग्रीमेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और अपना भी आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है, अब अपनी एक कैपिटल नहीं बना सकते तो क्या होगा। और पॉलिटिक्स भी है, वो भी चीज़ है। ठीक है, चंडीगढ़ को लूज नहीं करना चाहता हरियाणा। It was agreed that Chandigarh would be transferred to Punjab. A separate commission would be appointed to resolve the border dispute between Punjab and Haryana. तो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर डिस्प्यूट है, लड़ाई है और चले ही जा रहे हैं। ठीक है, आज भी चल रहा है। A tribunal would be set up to decide the sharing of Ravi Bias River water among Punjab, Haryana and Rajasthan. तो ये ट्रिब्यूनल बैठेगी। जैसे कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाले एरियाज में चल रहा है, रवि ब्यास भी 1980s है, आज है 2022, आज भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी पानी रोक देते हैं, दिल्ली का पानी रोक देंगे, ये वो पता नहीं, यही चलता रहता है। इसी इंडिया में अच्छी चीजें हैं नहीं, स्ट्रांग नेता शायद चाहिए जो थोड़ा सा स्ट्रांगली एक्ट करे। अब लेकिन स्टेट के जब चीफ मिनिस्टर ही एक्ट नहीं करेंगे सेंसिबली तो क्या होगा। एनीवेज, ये डिसाइड किया गया कि ट्रिब्यूनल बनेगी जो डिसाइड करेगी कि रवि ब्यास का पानी कैसे शेयर किया जाए बिटवीन दीज थ्री स्टेट्स। और वही होता है, ट्रिब्यूनल की कोई मानता तो है नहीं। सीधी सी बात है। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉम्पेंसेशन टू एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब। तो पास्ट को बुला के ये ध्यान रखा गया कि जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड है दोस्तों पंजाब में, उन सबको पैसा दिया जाएगा, हेल्प की जाएगी, है ना। एंड द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी जैसे कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट में सेना घूमती है, पंजाब में भी घूमा करती थी और डर फेर का माहौल। और जब सेना होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितनी भी चीजें सही हो, अगर कुछ भी नहीं कर रही सेना तो डर तो रहता है यार, कोई गन लेके घूम रहा है बाहर, है ना, बड़ी बड़ी गनें लेके घूम रहा है ना, समझ रहे होगे आप, तो डर रहता है ना। अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है तो। और अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ होती भी रहते हैं इंसिडेंट। अभी रिसेंटली आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखा होगा, 6-7 लोग मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम पंजाब अकॉर्ड कहते हैं या राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहते हैं। हाउएवर पीस आपको देखिएगा इतनी आसानी से आएगी नहीं और आती नहीं है। पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली, द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड। तो ये 1990s तक चलता रहा दोस्तों माहौल। Militancy and counter-insurgency violence led to excess by the police and the violations of the human rights. तो मिलिटेंट थे, मिलिटेंट को रोकने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी, और काउंटर इंसर्जेंसी मतलब कि इंसर्जेंसी का मतलब होता है हथियार हथियार उठा लेना, है ना, लोगों के द्वारा। काउंटर मतलब उसको काउंटर करना। तो जब काउंटर करने के लिए पुलिस जाती है या सेना जाती है तो एक आतंकवादी को मारती है, 10 सिविलियन को मारती है ना। तो अब समझ सकते हो आप, ये काफी बार कुछ और ही हो जाता है। और अगर मिलिटेंट को भी मारोगे तो लोगों को अच्छा तो लगेगा नहीं। आप सब देखो उस रीजन में, जस्ट इमेजिन सिख है कोई और सिख को आपने मार दिया, भले ही वो मिलिटेंट है, कोई अच्छा पिक्चर नहीं जाता। ऐसे कश्मीर में आपने किसी कश्मीरी को मार दिया, कोई अच्छी पिक्चर नहीं जाती, भले ही वो मिलिटेंट हो। ठीक है, सेंटीमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, तो कुछ सॉल्यूशन तो होता नहीं इन सब चीजों का। पॉलिटिकली लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल। अकाली दल का आपको दिखेगा फ्रेगमेंटेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। तो इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अच्छे खासे साल रहा। इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। सस्पिशन था, वायलेंस था, आसान नहीं था। खालिस्तान की बातें तब भी चल रही थी। When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the electors tuned out to vote. वही बातें, कश्मीर में जो सीन है, लोगों का विश्वास ही नहीं, है ना। 24% लोगों ने सिर्फ वोट करने आए। मिलिटेंसी वॉज इवेंचुअली इरेडिकेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को हमको क्रेडिट देना होगा। ठीक है, कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, बट अल्टीमेटली उन्होंने मार मार भगा दिया, सिंपली, है ना। सिंपल वर्ड्स अगर यूज किया जाए तो। बट द लॉसेज इनकर्ड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, सिख्स एंड हिंदूज अलाइक वर इनॉर्मस। तो आज भी लोगों से बात करोगे तो आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा लॉस फेस करा लोगों ने, है ना। पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडल ऑफ द 1990s। तो पंजाब में ही मरे, एंटी सिख राइट्स में मरे और
हिंदूज भी मरे, सिख भी मरे। उसके बाद पीस आपको दिखेगा 1990s में, आपको वापस आती भी दिखेगी। अलायंस ऑफ अकाली दल, जिसमें बादल है ना, अभी भी ये नाम काफी पॉपुलर है, अभी भी नेता है ना। एंड द बीजेपी स्कोर अ मेजर विक्ट्री इन 1997, और 1997 से लेके ये आई थिंक 2017 तक चुनाव जीतते ही रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है, बादल एंड बीजेपी इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो आपको देखिएगा कि पंजाब में एक नेगेटिव इमेज भी कांग्रेस की सेट हो गई थी, वही इमेजेस की वजह, वही चीजों की वजह से जो एक्ट करे उसने, और 2017 तक जीत के नहीं आया। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के आए थे 2017 में चुनाव कांग्रेस का। उससे पहले बीजेपी और अकाली दल का ही अलायंस चलता रहा। स्टेट इज वंस अगेंस्ट प्री ऑक्यूपाइड विद क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। तो अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है पंजाब की। ड्रग्स इशू, उसके बाद हो हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ ज्यादा सेटअप वगैरह है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है नहीं। लोगों के पास पैसा है, काफी लोगों के पास, और काफी लोगों के पास नहीं है। काफी लोगों के पास पैसा है, उस पैसे का करें क्या, है ना। खालिस्तान इशू मैटर उठता रहता है ना। तो ये सब चीजें, दो रिलीजियस identities continue to be important for the people, politics has gradually moved back along secular lines। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। अब अकाली दल ये नहीं बोलता कि मैं सिख के लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हिंदूज के लिए भी, बाकी भी। मतलब आपको दिखेगा कि उनके इलेक्शंस में वो बातें नहीं होती रिलीजन के बेसिस पे, जैसे कश्मीर में उठती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में तो, उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा सा सीन ही ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी कम है, तो ये बातें उठती रहती हैं। मतलब जहाँ लिटरेसी कम होगी दोस्तों, वहाँ रिलीजन कास्ट की बातें उठती रहेंगी। बिहार में कास्ट की बातें उठती हैं, रिलीजन की बातें उठती है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो वो बातें आपको पंजाब में ज्यादा दिखेंगी नहीं, है ना। अभी इलेक्शन आप चेक करोगे तो सेम नेता, सेम मिनिस्टर्स अलग बात कह रहे होते हैं। पंजाब में अलग बात कह रहे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग बात कह रहे होते हैं, उत्तराखंड में अलग बात कह रहे होते हैं, मणिपुर और आपको गोवा में, है ना। सब जगह अलग अलग बातें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा पंजाब। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ नेताओं के बारे में देखेंगे शॉर्ट में, और फिर नॉर्थ ईस्ट पे विजिट करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।